राहुल गांधी जब मध्य प्रदेश के दौरे में पहुंचे तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस का वो एक नया मॉडल लेकर आना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी में वही रहेगा जो काम करेगा, जो काम नहीं करेगा उसको कांग्रेस पार्टी बाहर का रास्ता दिखाएगी, ये भी बयानों में साफ किया गया है। तो मैं इसमें ये समझना चाहती हूं कि जब नई लीडरशिप आएगी तो जो पुराने नेता हैं वो पार्टी से नाराज नहीं होंगे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में गुटबाजी का तो ट्रेंड सा चला है। बरोलिया जी, देखिए, पीढ़ी परिवर्तन का दौर है कांग्रेस में और लगातार जिस तरीके से हमारे सीनियर लीडर्स रहे हैं वो हमारी रीढ़ की हड्डी है, बैकबोन है। चाहे वो कमलनाथ जी की बात हो, चाहे दिग्विजय सिंह जी की बात हो। कई हमारे लोग ऐसे हैं जो हमारी पार्टी को छोड़कर दगा देकर चले गए। तो आज जो संगठन सृजन हो रहा है वो मध्य प्रदेश के साथ साथ पूरे देश में होगा। अभी गुजरात में भी हो रहा है, हरियाणा में भी हो रहा है और मध्य प्रदेश में हो रहा है। तो इस बात को हम अगर पॉजिटिव वे में देखें तो जीतू पटवारी जी जिस तरीके से रेस के घोड़े हैं, और अभी हमारे साथी मृत्युंजय जी ने जैसे बताया कि कई आलसी घोड़े भी हैं, कई बेकाबू घोड़े हैं, कई उदाहरण हैं इनमें। तो ये उदाहरण स्वरूप ऐसा रहता है कि जो नहीं करना चाहते काम, जो पार्टी में रहकर पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं और जिनको कोई मतलब ही नहीं है, तो ऐसे लोगों को चिन्हित किया जा रहा है और किया गया है। बरोलिया जी, आपकी बातों से हितेश वाजपेयी जी हंस रहे हैं, उनके चेहरे की मुस्कान क्या कहना चाहती है? हितेश जी, क्या क्यों हंस रहे हैं आप इस बात से सहमत नहीं है क्या हितेश जी? मैं रसिका जी, मुझे हंसी केवल इस बात से आ रही है कि हम लोग एक बहुत गंभीर चर्चा के लिए राहुल गांधी जी को तैयार होते देखना चाहते हैं। लेकिन वो एक घोड़े के 5 प्रकार और सोचिए, सबसे पहले उन्होंने लंगड़े ही पकड़ लिया। मतलब आप सृजन करने आए हो या पार्टी का विसर्जन करने आए हो? और वो खुद कितने चुनाव हार चुके हैं, लगातार आप देखिए राज्यों में हार रही। तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या आप इन लोगों पर छोड़ देंगे सारी जिम्मेदारी कि नहीं, इन्हीं लंगड़े घोड़ों की जिम्मेदारी है सबकी रेस जिताना है? तो मुझे लगता है नहीं, में उन्होंने एक्सेप्ट किया, मैं सहमत हूँ, कारण ही हारे। नहीं, मैं सहमत हूँ, लेकिन लगातार 20 राज्यों में सर हमारी सरकार है, तो लगातार हारने की जिम्मेदारी भी तो कोई लेगा। और देखिए, उनके पास तो कोई पद भी नहीं है, फिर भी नेतृत्व कर रहे हैं। और तो वो कौन से घोड़े पे सवार हैं जिस पे सवार होकर नेतृत्व कर रहे हैं? और क्यों करना चाहिए, मुझे बताइए। एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी क्यों होना चाहिए? भारत जोड़ो यात्रा जिस तरीके से उन्होंने निकाली थी वो पूरे देश ने देखा है। देखिए, वो 240 पे लाने वाले पार्टी को जो 400 पार करते थे, तो वो भी नहीं उस पार्टी को 240 पे लाके उनका अहंकार तोड़ने वाले राहुल गांधी हैं। इससे खुश हैं? जीतू पटवारी जी खुश क्यों नहीं हो? जनता जब हमारे साथ जुड़ रही है, आप सोचिए तेलंगाना में हमारी सरकार बनी, कर्नाटक में हमारी सरकार बनी, बेकार है। हरियाणा में हमने पूरी मतलब कांग्रेस वाकई में अस्तबल बन गया है यदि वो हारों से ही समझौता कर लेता है। ये मुद्दा बनाना, घोड़े की बात लाना, ये हमारी पार्टी का अंदरूनी मामला है। अरे भाई, हमारी पार्टी में अब मीडिया इसको अपने स्वरूप में ले रही है, आप इसको अपने स्वरूप में ले रहे हैं। देखिए, राहुल गांधी किस स्वरूप में ले रहे हैं हम उस पर चर्चा कर रहे हैं। राहुल जी सही ले रहे हैं। रसिका जी ने बोला, ये तो हमारे परिवार में बैठ के बात हो रही है। मीडिया वैसे ही लेगी जो आप लोग कहेंगे। मीडिया कुछ अलग से नहीं दिखाती, वो बाइट सुना रहे हैं, वो कह रहे हैं, हम वही सुनाए, हम कुछ अलग से नहीं बोल रहे हैं। बरोलिया जी, अस्तबल को घर बनाइए और घर को परिवार, और परिवार को समाज और देश से जोड़िए, और घर को परिवार और परिवार को समाज और देश से जोड़िए, और घर को परिवार और परिवार को समाज और देश से जोड़िए। ठीक है अभिनव बरोलिया जी, आप अपनी बात पूरी करिए। अभिनव जी, कहना है कि संगठन सृजन अभियान की शुरुआत हुई है, उसकी थोड़ी सी बौखलाहट तो जरूर होगी। भाजपा सृजन, देखिए जो आगे बढ़ रहा है, एआईसीसी ऑब्जर्वर्स हमारे 61 जिलों के लिए आए, उनके साथ पीसीसी ऑब्जर्वर्स की नियुक्ति हुई है। जिलाध्यक्ष की नियुक्ति आने वाले 15 दिन में हो जाएगी। उसके बाद बताइए, उसके बाद सारी नियुक्तियां होंगी 15 दिन में। पहले नहीं, अभी शुरुआत पहले नहीं, निष्कासन तो प्रोसेस में था। तो लक्ष्मण सिंह जी का जो कारण बताओ नोटिस दिया गया था, वो तो आप मेरी बात को समझिए, पहले हुई ना, विसर्जन पहले हुआ। नहीं, तो जो चीज प्रोसेस में रहेगी उसको तो प्रोसेस में लाना पड़ेगा ना। कह रहा हूं, तो ये सृजन अभियान नहीं हुआ। नहीं, आप इसको सृजन से विसर्जन नहीं बना सकते सर। ये हमारी पार्टी का अंदरूनी मामला है कि जो प्रोसेस में है उसका निष्कासन होगा। अब आप उसको ये सोच लें कि नहीं, लक्ष्मण सिंह जी को इन्होंने लंगड़ा घोड़ा बना के हटा दिया है, तो ऐसा कुछ नहीं है सर। पहले ऐसा कुछ नहीं है। ये एक प्रोसेस थी, उनके बयानों को लेकर लगातार वो जिस तरीके की बयानबाजी करते थे उसको लेकर नोटिस दिया गया था, जिस पे लेकर कार्रवाई की बात की जा रही है। एक नियुक्ति करी हो तो बता दीजिए। नहीं, नियुक्ति तो आपने स्वैग भी समझा हुई है।
हमारी 15 दिन के अंदर तो आप क्या पहले- क्या हुआ, पहले सर? नितेश जी, निष्कासन। अब अगर ऐसे बात की जाए तो आपका रबर स्टैंप अध्यक्ष बैठा हुआ, अभी तक आपके यहाँ ना प्रदेश अध्यक्ष बना, सर, हमारे यहाँ ना राष्ट्रीय निष्कासन अध्यक्ष तो नहीं बना। हुआ ना। देश की बेटी का अपमान करने वालों को आपने अभी तक इस्तीफा तक नहीं चलिए, लिया। आप एक खुश मंत्री का, रहिए इसी एक में। मंत्री कह रहे हैं छोटे कपड़े पहनते, तो ये बातें देखिए सर, ऐसे तो बहुत लंबी बातें सर, हैं ये अपनी बात करने विसर्जन को। की राजनीति संगठन कर की रहे बात हैं करें तो और संगठन में इसमें आप कांग्रेस पिछड़े का हुए हैं, सर। विसर्जन हो रहा है। हम लगातार हमारे संगठन को मजबूती आप प्रदान चल कर ही रहे नहीं हैं। रहे हो। राहुल गांधी जी लगातार संपर्क कर रहे हैं, अरे भाई, कहाँ एक-एक कर रहे हैं? कार्यकर्ता से बात कर रहे हैं सर। चल ही नहीं रहे हो। अरे कोई तो नियुक्ति बात आ नहीं रही हो है, रही। आज डिबेट हमारी इसी बात पे हो रही है कि हमारे संगठन को सर, लेकर ये डिबेट डिबेट होनी थी नियुक्तियों पर। नियुक्ति, अरे पर हो रही है क्या? नियुक्ति है तो हमारी लगातार हो रही है कहाँ सर। हो रही है? हमारे पास संगठन लगातार राहुल विसर्जन गांधी- कर रहा है और आपकी पार्टी विसर्जन की तरफ जा रही है।